नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और आज एक बार फिर हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जो कि लगातार गर्माती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। टिकट बंटवारे को लेकर के माथापच्ची भी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा ये भी हो रहा है कि इसने उसका टिकट छीन लिया, इसने उसका जो है सीट ले ली। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन खबरों के बीच में जो इस पूरे जो सीट बंटवारा हुआ है, सबके बीच में एक राजनेता की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। आप भी शायद समझ रहे होंगे, चिराग पासवान की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान की। चिराग पासवान जो कि एनडीए में, एनडीए की जो केंद्र में सरकार है, वहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान को जानकारी आया कि पहले जो अनाउंस किया गया कि 29 सीटें दी जाएंगी। उसके बाद में अचानक से चर्चा शुरू हो गई कि अरे चिराग को जो सीटें दी जा रही हैं, वो तो मांझी के खाते की हैं, वो तो उपेंद्र कुशवाहा के खाते की हैं, वो तो जेडीयू के खाते की हैं। बीजेपी ने अपने जो खाते की सीटें चिराग ने ले ली हैं। और धीरे धीरे करके चिराग को लेकर के एक ऐसा माहौल बना कि जिसमें ये होने लगा कि क्या वाकई में चिराग ने दबाव बना करके सीटें ले ली हैं एनडीए में, और इसकी वजह से एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। तो अब चलिए आपको बताते हैं हुआ क्या है। जैसे कि हमको जानकारी मिली है, एलजेपी के जो तमाम नेताओं से बातचीत हुई है, जेडीयू के नेताओं से बातचीत हुई है, बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई है, मांझी और कुशवाहा के नेताओं से बातचीत हुई है, उच्च सूत्रों से बातचीत हुई है। उसमें क्या जानकारी निकल के सामने आई। देखिए, जैसे ही सीट का बंटवारा होना शुरू हुआ, जो जेडीयू है उसने कह दिया कि देखिए बीजेपी ये देखना चाहिए कि वो अपने सहयोगी दलों को, क्योंकि बीजेपी केंद्र सरकार में भी है, बड़ी पार्टी भी है, तो उसको देखना चाहिए कि कैसे सीट का बंटवारा करना है। और इस वजह से अब वो वहाँ पर चर्चा इस बात को लेकर के शुरू हो गई है कि जो भी ये बीजेपी जेडीयू के साथ भी कोऑर्डिनेट करे, बीजेपी बाकी दलों के साथ भी कोऑर्डिनेट करे, और वो सीट बंटवारे में अहम भूमिका निभाए। और कुछ वैसा ही किया भी गया। एक तरफ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही थी रविवार को। उसी दौरान शाम को 6 बजे के आसपास लिस्ट आ गई, जिसमें अब कह दिया गया कि बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा चिराग पासवान 29 सीटों पर, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके की जानकारी भी सामने आ गई। लेकिन असल में विवाद उसके बाद खड़ा होना शुरू हुआ कि अरे चिराग पासवान के पास जो 29 सीटें गई हैं, वो तो बाकी दलों के, सहयोगी दलों के कोटे की है। और उसके बाद में कभी मांझी की नाराजगी सामने आने लगी, कभी कुशवाहा की नाराजगी सामने आने लगी। इस सब के बीच में हमने सोचा कि क्यों नहीं जो केंद्र में है एलजेपी, उसी के वरिष्ठ नेताओं से बात कर लें, उन्हीं से जान लें कि आखिर क्यों वो बाकी लोगों की सीटें ले रहे हैं, जैसे आरोप लग रहे हैं। तो हमको जो जानकारी मिली है, अब मैं आपके साथ वो साझा करने जा रहा हूँ। जानकारी ये मिली कि एलजेपी के जो उच्च सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि हमको सीटें दी गई। हमने अपनी कई सारी सीटों की मांग गठबंधन के दलों के सामने रखी थी, जेडीयू बीजेपी के सामने रखी थी, क्योंकि वो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, और वहाँ से हमको सीटें दी गई। हमसे कहा गया आप 29 सीटों पर चुनाव लड़िए। अब हमने जो सीटों की मांग रखी थी, उसमें से 29 सीटें हमको बता दी गई कि उसमें से भी कहा गया 27 सीटें तो ऐसी हैं जिस पर आप ये चुनाव लड़ लीजिए। 2 सीटें ऐसी हैं जो एक कॉमन पूल बनाया गया है, जहाँ पर से सभी दलों को एक एक 2-2 सीटें दी जाएंगी, 2 सीटें आपको वहाँ से दे दी जाएंगी। तो ऐसे में 29 सीटें हमको दे दी गई। अब हमको पता ही नहीं है, यानी कि ये मैं एलजेपी के उच्च सूत्रों के हवाले से बात कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि हमको तो पता ही नहीं है कि कौन सी सीट कुशवाहा जी चाह रहे थे, कौन सी सीट मांझी जी चाह रहे थे, कौन सी सीट जेडीयू खुद चाह रही थी। अगर ऐसा था तो ये चीज़ें बैठ करके जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो वहाँ पर बता देना चाहिए था। तो इतना असमंजस की स्थिति नहीं बनती। और एलजेपी के उच्च सूत्रों का तो ये भी कहना है कि अगर मांझी जी को या कुशवाहा जी को अगर किसी सीट को लेकर के कोई बातचीत थी, उदाहरण के तौर पर जो महुआ सीट को लेकर के लगातार जानकारी आई कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि उनको मिलनी चाहिए, तो उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन दल होने के नाते अगर वो इस मामले में गठबंधन में जो राजनीतिक दल है उनके बीच में बैठ के बात करते, एलजेपी भी शामिल होता, तो उसका शायद ये इतना ज़्यादा जो मीडिया में खबरें आई वो आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऐसे ही मामला सुलझ जाता। यानी कि एलजेपी के जो उच्च सूत्र हैं, उनका यही कहना है कि इस मामले में ये जो कहा गया है कि एलजेपी ने दूसरे दलों की सीट ले ली, ये सही नहीं था। क्योंकि जो गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो सहयोगी दल हैं, वो बैठे हैं, उन्होंने तय किया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और लगभग मोटा-मोटा सीटें भी तय कर दी गई थी। तो ऐसे में ये कह देना कि जेडीयू के खाते की, कुशवाहा के खाते की, मांझी की खाते की सीटें एलजेपी के पास आ गई हैं, वो सही नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि चर्चा ये भी हो रही है कि अगर नीतीश जी के साथ में, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान और नीतीश कुमार की,
तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में कहीं कोई मतभेद है ही नहीं। और बात की जाए जो एलजेपी की और जेडीयू की, तो वहाँ पर भी कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि मतभेद तो तब होगा ना जब जब ये होगा कि हाँ, नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से कुछ कहा, चिराग ने माना नहीं, या नीतीश कुमार की बात नहीं मानी गई, तब मतभेद होगा। यहाँ पर तो कोई मतभेद है ही नहीं, क्योंकि जो यहाँ जो सीट एलोकेशन हुआ है वो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी क्योंकि एक बड़ी पार्टी है केंद्र में जिसकी सरकार है, जेडीयू उसके साथ में बैठ के तय कर रही थी, तो वहाँ पर जो है उनके लेवल पर बातचीत हुई है और उसके बाद में तमाम सहयोगी दलों को सीटें दी गई हैं। तो ऐसे में जेडीयू और एलजेपी के बीच में तो कोई मतभेद है ही नहीं। जो पहले और 2020 में जो कुछ हुआ चुनावों के दौरान, वो एक इतिहास का हिस्सा है, अब सब एनडीए का हिस्सा है। और खुद चिराग पासवान भी कहते रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में ये कह देना कि जेडीयू और एलजेपी के बीच में मतभेद हो गया है, ये सही नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो एलजेपी के उच्च सूत्र हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर मतभेद जैसी कोई स्थिति नहीं है। एनडीए में जो सीट का बंटवारा किया गया है वो सारे सहयोगी दलों ने बैठ के किया है, और उसमें भी जो अहम भूमिका निभाई है वो एलजेपी ने और बीजेपी ने निभाई है। तो ये जो है मान लेना कि एलजेपी ने किसी के और के खाते की सीटें ले ली हैं, ये ठीक नहीं है। और अगर फिर भी कहीं पर किसी को कोई असमंजस था, किसी के जहन में कोई शंका थी, तो वो एलजेपी के नेताओं के साथ में, चिराग पासवान के साथ में, उन लोगों के साथ मिलकर के बैठ के बात कर सकते थे और उसको दूर किया जा सकता था। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, एलजेपी के सूत्रों ने तो ये भी बताया कि कई बार ऐसी जानकारी आई कि फला सीट एलजेपी के खाते में है, वहाँ पर जो है जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतार रही है, वहाँ मांझी जी अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, इस तरीके की भी खबरें आई। तो एलजेपी के उच्च सूत्रों ने तो ये भी बताया कि मीडिया में जो बहुत सारी ये खबरें आई थी कि फला सीट एलजेपी के खाते में, फला सीट जेडीयू के खाते में, कई सारी सीटें वो एक दूसरी पार्टी के खाते में थी भी नहीं, और वो जो है गलत जो है खबरें के तौर पर सामने आई और उसकी वजह से असमंजस की स्थिति बनी। लेकिन असल मायने में एनडीए में इस तरीके की जो है असमंजस की स्थिति थी नहीं। लेकिन हाँ, अगर जो है इक्का दुक्का सीटों पर लेकर के कहीं पर कोई कंफ्यूजन था भी, तो उसको आपस में बैठ करके सुलझाया जा सकता है। वो इतना बड़ा विवाद नहीं है कि ये कह दिया जाए कि एलजेपी ने दूसरों के हिस्से की सीटें ले ली, एलजेपी का यानी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जो है सब कुछ सही नहीं है, अच्छे हालात नहीं है, ये कहना गलत है। तो इस तरीके की जानकारियां लगातार जो है सामने आई हैं। और खुद जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी जो है, जो तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर रही है और जो सीट बंटवारे का काम है वो बीजेपी देख रही है। तो ऐसे में जेडीयू का वहाँ पर कोई सीधा लेना देना नहीं है। ये बात केसी त्यागी ने मेरे साथ इंटरव्यू में भी कही थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ सीटों को लेकर के मतभेद ज़रूर रहा है, असमंजस ज़रूर बना है, मीडिया में भी बहुत सारी खबरें चली हैं, लेकिन मैं जो पार्टी के उच्च सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप लोगों के साथ सोचा कि साझा कर दूं कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। और उसमें भी एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि चिराग पासवान को विलेन सा बना दिया गया कि उन्होंने सबकी सीटें ले ली, सब कुछ हड़प लिया, लेकिन ये सही नहीं है। सब कुछ जो है आपस में बैठ के तय किया गया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ सीटों को लेकर के कहीं असमंजस रहा है तो वो भी बैठकर जो है चीज़ें तय हो गई थी, हो जाएंगी, और आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी तो और बेहतर तरीके से समन्वय बना रहेगा। तो ये कह देना कि कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं किसी ने किसी की सीटें छीन ली हैं, ज़बरन अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वो पूरी तरह गलत है। तो फिलहाल लगातार बिहार में हलचल जारी है, लगातार देश दुनिया में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। तो कोशिश यही है कि आपके पास उन खबरों के पीछे की क्या खबर है, क्या कुछ चल रहा है, वो लेकर आऊँ इस तरह की वीडियो के ज़रिए। आप बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं।